हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जी हां दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। इस वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें टीजीटी पीजीटी एग्जाम रूल्स के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के माध्यम से खुद जो शासन आदेश जारी कर दिया गया है और शासन आदेश जारी होने के साथ ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसको सुनने के बाद आपको मजा आ जाएगा। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर बात की जाए एक बड़ी अपडेट ये भी है कि लाखों जो छात्र हैं वो टीजीटी पीजीटी से बाहर हो गए, क्योंकि ये होना ही था। जब कोई बदलाव होता है, कोई चीज़ें बदलती हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी जो चीज़ें वो आप सभी के सामने निकल के आ जाती हैं। अब अगर बात की जाए शासन आदेश के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको वो शासन आदेश पढ़ करके बताता हूँ। उस शासन आदेश के अनुसार आपकी चीज़ें जो है क्या निकल कर के आ रही है, इसके अलावा सरकार ने क्या बदलाव किया है उस पर बात कर लेते हैं। चलिए सीधे बढ़ते हैं शासन आदेश की तरफ। टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर इस समय आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि अगर बात की है सरकार से लेकर आयोग तक बहुत सारी चीज़ों को बदल रहे हैं। और बदलने का कहीं ना कहीं जो नियम है वो आप सभी के सामने इसलिए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो चीज़ें वो नहीं बदल पा रही थी, लेकिन अब अंततः इन चीज़ों में बदलाव हुआ है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो यहाँ पे आप सभी के सामने एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। ये शासन आदेश यहाँ पे जारी किया जाता है आप सभी के सामने। अगर बात की जाए आलोक कुमार जी के माध्यम से। आलोक कुमार कौन है? विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के, जिनकी तरफ से ये जो शासन आदेश जारी किया जाता है शिक्षा निदेशक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को। और साथ ही साथ दूसरा जो आदेश है उनको दिया जाता है सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को। अब ये दोनों को कहीं ना कहीं शासन आदेश जारी करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग अनुभाग की 7 की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें उनकी तरफ से जो जानकारी है वो दी जाती है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के शासकीय मान्यता सहायता प्राप्त और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो टीजीटी और पीजीटी को लेकर यहाँ पे जो बात है वो की जा रही है। अब टीजीटी पीजीटी के अंदर उनका कहना ये है कि न्यूनतम जो योग्यता है वो तय किए जाने के संबंध में, और ये जो योग्यता है वो आप सभी के लिए तय कर दी गई है, यानी कि योग्यता में संशोधन भी कर दिया गया है। जो योग्यता आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती थी उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब इस बदलाव के तहत अगर बात की जाए तो बहुत सारी जो चीज़ें वो आप सभी के सामने बदल जाती हैं। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या के अनुसार 27/2/2025 को कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उनका कहना है कि इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शासकीय मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापक की नियुक्ति व पदोन्नति जो होती है वो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 के विनिमय जो 1 है उसके परिशिष्ट का के निर्धारण के अनुसार देखने के लिए मिलती है, जिसमें उल्लेखित विषय व न्यूनतम अर्हताओं को विलोपित कर उसके स्थान पर अनुदानित हाई स्कूल और सहायक अध्यापक जो टीजीटी के कहते हैं, जिसको आप प्रशिक्षित स्नातक के नाम से जानते हैं, उसके अनुसार आप सभी की जो नियुक्ति है वो तय की जाती है और इसको श्री राज्यपाल की कहीं ना कहीं स्वीकृति प्रदान करते हुए जारी किया जाता है। अब आपको समझना है इसकी योग्यताओं के बारे में, क्योंकि ये बेहतरीन और बड़ा बदलाव है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो पहले आप सभी के सामने मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक जो आपकी टीजीटी की जो योग्यता होती थी वो अलग रहती थी, है ना। पीजीटी की जो योग्यता थी वो आपकी अलग रहती थी। अभी आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी में अब तक जितनी भी भर्तियां आई हैं उसमें आपके लिए बीएड मान्य नहीं होता था, यानी कि बीएड मान्य होता था लेकिन बीएड अनिवार्य नहीं होता था, है ना। अब अनिवार्य ना होना और मान्य होने में दोनों में डिफरेंस है। एक तो होता है कि मान्य नहीं है, एक होता है कि अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य होने से यह है कि सिर्फ बीएड वाले ही आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे चीज़ें बदल गई। लिखा हुआ है कि हिंदी सहायक अध्यापक पुरुष और महिला की अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें अब आपके पास में बीए हिंदी तथा संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा पर इसके समकक्ष परीक्षा या बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन सा नियम था वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि विनिमय के अनुसार ये नियम माने जाते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया। बदलाव क्या हुआ? राजकीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक के लिए जो निर्धारित योग्यता है वही योग्यता अब आप सभी के लिए निर्धारित कर दी गई है। लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
या डीम्ड विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में आपने हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ में आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। प्लस आपके पास में यहाँ समकक्षता का जो शब्द है वो खत्म करते हुए बीएड को ही यहाँ पे मान्य कर दिया गया है। यानी कि आप हिंदी में आवेदन करना चाहते हैं तो हिंदी में आपके पास में हिंदी होनी चाहिए, प्लस इंटरमीडिएट में संस्कृत होनी चाहिए एक विषय के रूप में, प्लस आपके पास बीएड है तो आप इसमें आवेदन करेंगे। अदरवाइज आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही उर्दू को लेकर है। उर्दू की जो योग्यता, हम ये वाली योग्यताएं पढ़ेंगे, अब ये वाली नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इनको नहीं पढ़ना है। लिखा हुआ है कि उर्दू में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो स्नातक में आपने उर्दू होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के लिए भी यही रहेगा कि आपके पास ग्रेजुएशन में बीएड होना चाहिए, फिर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ बीएड के साथ ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में बीएड होना चाहिए, सिंपल सा। संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत के रूप में भी यही हो जाएगा कि आपके ग्रेजुएशन में बीएड हो, सॉरी ग्रेजुएशन में संस्कृत हो, बीएड के साथ ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ अरबी की बात की जाए तो अरबी में भी यही रहेगा, ग्रेजुएशन इन अरबी और प्लस बीएड आप आवेदन कर लेंगे। अगली योग्यता है पाली, पंजाबी, ये सब्जेक्ट हैं, आप इनको चाहें तो पढ़ लेना, इनको हम स्किप करेंगे क्योंकि इनके ज़्यादातर अभ्यर्थी होते नहीं है, ठीक है। गुजराती हो गई या अन्य भाषाएं। गणित की बात की जाए, गणित में लिखा हुआ है कि आपके पास में गणित में स्नातक होनी चाहिए, प्लस बीएड आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से गृह विज्ञान की बात कर लेते हैं। गृह विज्ञान के अंदर भी यही होता है कि अगर आप गृह विज्ञान में आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आपकी गृह विज्ञान से हो प्लस बीएड हो, आप आवेदन कर लेंगे। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए आप सभी के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के बारे में, तो वहाँ पे भी आपसे यही मांगा जाएगा। ये सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप इसको क्या कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, प्लस आपके पास में बीएड होना चाहिए। तो ये तो हो जाती है आप सभी की 9th और 10th की योग्यता, यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो टीजीटी की योग्यता। अब बात कर लेते हैं पीजीटी की योग्यता के बारे में, क्योंकि पीजीटी की योग्यता में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपकी अगर बात की जाए कंप्यूटर के अंदर बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यानी कि अगर आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बीटेक या बी कर चुके हैं, या कंप्यूटर विज्ञान में आपने स्नातक किया, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने किया है, या कोई और आपकी कंप्यूटर से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा है, तो आप आवेदन कर लेंगे, बीएड आपसे नहीं मांगा जाएगा। लेकिन जो बीएड होगा वो अधिमानी अहाता के तौर पर माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि जो अधिमानी अहाता है वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रवक्ता के बारे में, यानी कि पीजीटी को लेकर। अब तक जितनी भी पीजीटी भर्तियां देखने के लिए मिली हैं उसके मुताबिक ये पीजीटी की भर्ती, आप सभी की जो भर्ती होगी उसमें आपसे बीएड मांगा जाएगा, क्योंकि अब तक आपने देखा था उसमें बीएड नहीं मांगा जाता था, बिना बीएड के आप आवेदन करते थे। लिखा हुआ है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में अगर आप प्रवक्ता हिंदी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और स्नातक में आपके संस्कृत होना चाहिए या कला के साथ, ठीक है। तो आप इसमें आवेदन करेंगे, प्लस 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 बीएड अनिवार्य रहेगा। भारत में अब तक सभी राज्यों में बीएड मांगा जाता था प्रवक्ता भर्ती के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतिहास में आज तक बीएड नहीं मांगा गया था, लेकिन अब आगे बीएड मांगा जाएगा। अब बीएड मांगे जाने का मतलब आप समझते हैं, मतलब ये हो जाता है कि बिना बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे जो अब तक कर लेते थे। इसके साथ ही अगर बात की है संस्कृत प्रवक्ता के बारे में, तो ग्रेजुएशन आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी कि आपके पास जो है एमए होनी चाहिए। अगर आप एमए कर चुके हैं संस्कृत के साथ में, प्लस आपके पास में बीएड है तो आवेदन कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अंग्रेजी को लेकर बात की जाती है। अंग्रेजी के लिए भी सेम रहेगा कि आपके पास में स्नातक होनी चाहिए, यानी कि पीजी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए या किसी भी भाषा में आप कहना चाहें। बस इतनी सी बात ये है कि आपने स्नातक की उपाधि ले रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी के सब्जेक्ट अरबी, फारसी, इसको आप पढ़ लेना, ज़्यादा काम के होते नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना, उसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कम्युनिटी के अंदर, या खुद भी डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बड़ा बदलाव आप सभी के सामने कर दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ बदलाव आप सभी के लिए ऐसे हैं जिनकी वजह से लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं बाहर हो जाएंगी। सबसे पहला बदलाव ये है कि पीजीटी के अंदर बीएड लागू कर दिया गया है। अब तक की पीजीटी भर्तियों में बीएड लागू होता ही नहीं था, अब बीएड लागू होगा। तो बीएड लागू होने से क्या हो जाएगा कि जो बिना बीएड वाले हैं बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब तक क्या होता था कि बिना बीएड वाले आवेदन कर लेते थे, तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। इस नियमावली के बाद में सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो अभ्यर्थियों को होगा
कैसे होगा वो आपको समझना है। देखो अब तक जितनी भी भर्तियां निकाली गई हैं उसमें क्या रहा है, उसके अंदर ये हुआ है कि कभी टीजीटी को लेकर विवाद हो जाता था, कभी हिंदी को लेकर, कभी संस्कृत को लेकर, कभी आपके कला को लेकर, तो कभी किसी और को लेकर। तरह तरह के जो विवाद है वो आप सभी के सामने हो जाते थे। लेकिन इसकी वजह से अब दिक्कत ये आती थी कि बार बार मामले कोर्ट चले जाते थे। कभी कला को लेकर फंस जाता था, कभी हिंदी को लेकर फंस जाता था, कभी संस्कृत को लेकर, कभी एसएसटी को लेकर। तो ये जो विवाद है ना, इनको खत्म करने की कोशिश की गई है कि जो आपकी एलटी ग्रेड की योग्यता है वही सेम टू सेम टीजीटी पीजीटी में चिपका दी गई है ना। ऐसा कर देने से क्या होगा कि विवाद खत्म हो जाएगा, अब मामले कोर्ट कम जाएंगे और जो समस्या है वो कम हो जाएगी। क्योंकि एलटी ग्रेड के अंदर भी समकक्षता को लेकर विवाद हुआ था, इसीलिए एलटी ग्रेड की योग्यता बदली थी, अब टीजीटी पीजीटी की बदल दी गई है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। शासना आदेश जारी हो गया है और बड़ी अपडेट ये है कि अभ्यर्थियों के लिए ये खास चीज आप सभी के लिए देखने के लिए मिलेगी और ये बदलाव निश्चित तौर पर छात्र हित में है। आप क्या चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।